शुरुआत में जब लोग ध्यान करते थे तो ध्यान के समय क्या होता था, कुंडलिनी जागरण होता था। ठीक है, मूलाधार से अपनी ऊर्जा शक्ति को इस फॉर्म में ऊपर की ओर लेके जाया जाता था। ठीक है, वो जब ये ऊर्जा ऊपर की ओर जाती थी तो सहस्त्रार में जैसे ही वो लगती थी, सहस्त्रार समझते हैं ना, ये बिंदु, ठीक है, सप्त द्वार के बाद जो अष्टम द्वार आता है उसको सहस्त्रार बोलते हैं, सहस्त्रद्वार। तो वहां पर जब ये बिंदु लगता था तब इसके बाद अमृत की बूंदें झड़ती थी, अमृत की स्थिति उत्पन्न होती थी, मतलब अमृत में तत्व आपके अंदर समाविष्ट हो रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक, इसीलिए आपने देखा होगा ना, भगवान शंकर के प्रत्येक मंदिर में शिवलिंग के ऊपर कौन है, जल। इसका अर्थ क्या है, पूछा पंडित जी से आपने, मंदिर में गए, आपने पूछा कि पंडित जी ये जो कलश आपने लटकाया है और इसमें से जो ये निकल रहा है निरंतर भगवान शंकर के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जो गिर रहा है जल, उसका द्योतक क्या है, उसका क्या अर्थ है, कभी समझने की चेष्टा हुई? पूछिए पंडित जी से जाकर के, सबके यहाँ मंदिर होगा आसपास, पूछिए पंडित जी क्यों आप करते हैं ये क्यों लगाया जाता है? तो देखिए कौन सी कथा कहानी उसमें से निकालेगा वो, जो उसको बताया गया होगा, या नहीं आता होगा तो कुछ न कुछ कहानी बता देगा कि ऐसे एक बार ऐसे हुआ था, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपका अभिषेक करता हूँ, तो उन्होंने अभिषेक किया तो तभी से ये धारा चली आ रही, वो कहानी बनाना शुरू कर देगा। लेकिन क्यों होता है ये? वही है, जब हमारी जो आंतरिक ऊर्जा है, जब ऊर्जा बढ़ती है ना, दीपक आपने देखा है, दीपक की लोग कैसे होती है, ऐसे ऊपर की हो जाती है। जब उसको कोई विक्षेप न हो, बाहरी वातावरण, न हवा का, न इधर का, न उधर का, तब वो दीपक की लौ एकमात्र ऐसे लौ में जाती है, बिल्कुल ऐसे। इसे शिवलिंग बोला गया है। तो ऐसे ही जो हमारी ऊर्जा है, जब उसे कोई विक्षेप नहीं मिलता, कोई व्यवधान नहीं मिलता, कोई रुकावट नहीं मिलता, कोई हिंड्रेंस नहीं मिलता, कोई इम्पेडिमेंट नहीं मिलता, तो क्या करती है, ऊपर की ओर निश्चल अवस्था से ऊपर बढ़ती है हमारी एनर्जी, ऊर्जा। ठीक, जब वो जागृत होती है, जागृत होकर के जब सहस्त्रार पर जाती है तो वहीं से क्या होता है, अमृत की बूंदें झड़ती हैं। इसे ही अमृत तुल्य बोला गया है, मतलब अमृत तुल्य श्रावण बोला गया है। जो हम भगवान शंकर के जल हम चढ़ाते हैं ना, वो यही है, वो जो टपकता रहता है ना बिंदु जल, वो यही है। तो भगवान शंकर यही है, इसीलिए हमें बोला गया शिवोहम शिवोहम।